आंदोलन हमारा 4 दिसंबर 2025 को शुरू होगा डुमरी गिरिडीह की धरती से। की राजधानी रांची पर यह पद यात्रा पहुंचेगी। उस दिन पूरा झारखंड के 5 प्रमंडल 24 जिला के समस्त लोग आएंगे। उस दिन जनसैलाब उमड़ेगी और निश्चित तौर पर सरकार से हम मांग करते हैं। ये जो छात्रवृत्ति उनका जेएमएम का बच्चा नहीं पढ़ता है, छात्रवृत्ति उनको नहीं चाहिए। बीजेपी को छात्रवृत्ति नहीं चाहिए, खाली जेल कैंप को चाहिए। ये पूरे झारखंड का मुद्दा है। मैं बता रहा हूँ, पार्टी से दूर होकर के झारखंड के भविष्य के बच्चों का जो भविष्य है उसका मुद्दा है। क्योंकि हमारा उसमें बीजेपी का भी है, आजसू का भी है, जेएमएम का भी है, आरजेडी का भी है, कांग्रेस का भी है और जेल कैंप का भी है। इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति चाहिए, लड़कों को रोजगार आदत हो गई है लाठी खाने की। फिर मतलब आदत को नहीं भूलिएगा। नहीं, लाठी खाएंगे, डंडा खाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 वाला फिर से शुरू मतलब हमको दे दिए क्या? नियोजन नीति बना दिए आप? बंद कर दिए थे ना साल। कहाँ बंद किए हैं भैया? आवाज नहीं उठाए तो सरकार हम लोग विधायक वैसे बना लिए हैं। आप जो वहाँ आवाज आज जो है जेल कैंप का केंद्रीय पदाधिकारी के लेकर जिला लेवल तक, प्रखंड लेवल तक का पदाधिकारी को एक मीटिंग रखा गया था हजारीबाग में। क्या कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? क्योंकि शीतकालीन सत्र बेहद नजदीक है। सबसे पहले मीडिया बंधु को मेरा जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का आज हजारीबाग में बैठक था। ये बैठक जो है हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के निर्देशानुसार रखी गई थी। हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सुप्रीमो हैं, वो विधानसभा के कार्यों से रांची गए हुए थे, इसलिए इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने हम लोग को जिम्मेवारी सौंपी थी, हमारे जितने वर्गीय पदाधिकारी सभी को सौंपी गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो सालों से छात्रवृत्ति पेंडिंग है ना, उसके लिए एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ जो जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और जो परीक्षाएं लंबित है वर्षों से, उसको जल्द से जल्द कराई जाए या करा ली गई हो तो उसकी परीक्षा फल जो है निष्कासित किया जाए, निकाला जाए परीक्षा फल, और उसके जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। उसके बाद तीसरा था हमारा कि बैठक में ये निष्कर्ष निकला कि जो परीक्षा कैलेंडर है, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या जो भी परीक्षाएं, उसका कैलेंडर एक जारी हो सरकार का कि सबसे पहले कि फॉर्म कब भराएगा, फॉर्म भराने के बाद परीक्षाएं कब होगी, परीक्षाओं के बाद रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट के बाद नियुक्ति कब होगा, ये तय किया गया। क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे परीक्षाएं जो परीक्षाओं का ये रिजल्ट ये जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, कैलेंडर जारी करती है, बाद में देखा जाता है, ऐसा पाया गया है कि अपरिहार्य कारणों से हमेशा रद्द कर दिया जाता है, जिससे यहाँ के छात्र सालों सालों तक मेहनत करते रहते हैं और बाद में अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया जाता है। आज तक हम लोग को पता नहीं चल पाया कि अपरिहार्य कारण क्या है। तो ये स्पष्ट करे सरकार, जेपीएससी जेएसएससी स्पष्ट करे कि परीक्षा कैलेंडर कब जारी करेगी और जारी करने के बाद कब नियुक्ति लेगी। और इसके बाद अगला कॉलम में हमारा था कि जितनी भी सरकार की नियुक्तियां हैं, झारखंड सरकार में जितनी भी सरकारी पद खाली हैं, उन पद में जल्द से जल्द नियुक्ति लिया जाए। इसके पहले हम लोग का 5वां मांग है कि सबसे पहले झारखंड सरकार आई थी, उसी समय 2019 में ये वादा करके आई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला वादा था कि हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करेंगे। ये स्थानीय और नियोजन नीति जो मुद्दा है, ये डायरेक्ट जो है ये झारखंड के स्टूडेंट से कनेक्ट है। तो सबसे पहले ये क्लियर करें कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति कब लागू करेगी। ये 5 मांगों के साथ हमारा जो है आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये आंदोलन हमारा 4 दिसंबर 2025 को शुरू होगा डुमरी गिरिडीह की धरती से विनोद बिहारी महतो चौक, यानी जिसको चिरैया मोड़ कहते हैं, वहाँ से 10 बजे शुरू हो गई। इसकी शुरुआत जो करेंगे और टाइगर जयराम महतो जो हमारे डुमरी विधायक भी हैं और हमारे पार्टी के सुप्रीमो भी है, वो हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत करेंगे। और ये पदयात्रा जो है, ये पदयात्रा 180 किलोमीटर चलने वाली है, जो 6 दिन में पूरा करेगी। ये पदयात्रा डुमरी से शुरू होगी, बगोदर को जाएगी, बगोदर से विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ से टाटी झरिया से दारू होते हुए सभी प्रखंडों को छूते हुए हजारीबाग में जोरदार आंदोलन होगा। हजारीबाग से होते हुए मांडू होते हुए ये रांची को कूच करेगी। रांची में जाकर विधानसभा भवन का जहां सभा स्थल है, सभा स्थल में जाकर कार्यक्रम का समापन होगी। जिन मुद्दों को हम लोग सड़क पे उठाएंगे, सड़क से हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, उन मुद्दों को हमारे डुमरी विधायक जो है वो सदन में रखेंगे। उनके निर्देशानुसार ही ये सारा शेड्यूल तय किया गया है। अधिक से जल्द छात्रवृत्ति मिले, पहला। दूसरा, जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो। तीसरा, जितना भी रिक्त पद है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। जेपीएससी जेएसएससी में जितनी भी परीक्षाएं लंबित है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और 5वां, स्थानीय नीति नियोजन नीति जल्द से जल्द सरकार लागू करे। ये हमारी मांगे हैं।
चुनाव के बाद जेएलकेएम का पहला ऐसा होने से राज्यव्यापी आंदोलन होगा जिसमें जो है पूरे झारखंड लेवल के जो है नेतृत्वकर्ता और तमाम लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। इसी टाइम पे क्यों शीतकालीन सत्र ही क्यों? उससे पहले भी तो सत्र थे, लोग आरोप लगाएंगे। देखिए उस समय मानसून सत्र था और मानसून सत्र में क्या हुआ था कि हमारा देखे होंगे सत्र सही से चल नहीं पाया था, मृत्यु हो गई थी। एक हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, अनबैलेंस हो गई थी, उस तरह में अच्छा नहीं लगता है। उनको दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें मौका मिली कि हमें शीतकालीन सत्र में करने चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक आप सत्र की बात कर रहे हैं तो हमारा बजट सत्र में भी आंदोलन होगा। जब तक सरकारी हमारी मांगों को या जनहित के जो मामले हैं जब तक सुलझा नहीं लेती है, जब तक पूरा नहीं कर देती, तब तक हमारे मांगे जो निरंतर हमारी जेएलकेएम पार्टी जो है संघर्ष करती रहेगी। यदि आप लोग बना रहे हैं जेएलकेएम, लंबी समय तक जो है छात्र से कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि आप लोग दूरी बना लिए थे, अब जो है घनिष्ठता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत नजदीक है आप लोगों का आंदोलन? क्या रणनीति और क्या नहीं, सबसे पहले तो ये आरोप बेबुनियाद। हम लोग बिल्कुल छात्र से दूर नहीं हुए हैं, क्योंकि एक छात्र जीवन अभी भी जी रहा है। आज बहुत गर्व के साथ हजारीबाग की इस धरती से हम लोग ऐलान कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आगामी 4 दिसंबर 2025 को छात्र अधिकार यात्रा का शुरुआत हमारे जेएलकेएम पार्टी के जो आंदोलन से उभरे हुए हैं केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो जी की हरी झंडी से और पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिलों के तमाम आम आवाम छात्र और हमारे पार्टी के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। और निश्चित तौर पर जो 4 दिसंबर को इसका शुरुआत होगी, 6 दिनों तक यह पद यात्रा इस कठिन परिस्थितियों को, इस कड़की ठंड को झेलते हुए रांची तक पहुंचेगी। और हम लोग सदैव छात्र के हित में हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल भी हम लोग जो है कि आदिम जनजातियों की जो है कि हक अधिकार के लिए हम लोग खड़े थे, तो हम लोग हमेशा हैं। तो हमारा जो मुख्य मांग है, जैसे कि अभी ब्रीफ आप लोग के चैनल के माध्यम से कर दिया गया है कि छात्रवृत्ति का समस्या, कुछ छात्र झारखंड में पढ़ते हैं, कुछ छात्र झारखंड से बाहर पढ़ते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं। कॉलेज स्कूल में उसको प्रेशर किया जा रहा है, फी के लिए फी नहीं दे पा रहे, तो छात्रवृत्ति तत्काल भुगतान किया जाए, ये बहाना नहीं चलेगा। बहुत राजनीतिक दल है, उन लोग दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि कई परीक्षाएं हैं, आपका उत्पाद सिपाही हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, जो है कि पेंडिंग है, आपका दरोगा का नियुक्ति, आपका जेपीएससी का नियुक्ति का विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो ये तमाम जितने भी फॉर्म भराया गया है जो लंबित है, उसका प्रक्रिया पूर्ण किया जाए और साथ ही साथ जो रिक्त पद है उसका विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए। खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू किया जाए। और जो हम लोग पहले जो 60-40 नहीं चलते आंदोलन पूरा झारखंड में सड़क जाम किए थे, बंदी किए थे, उस आंदोलन को फिर से हम लोग जोर शोर से करेंगे। और पूरा हम लोग टाइगर जयराम महतो के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे इस लड़ाई को जब तक इंड रिजल्ट परिणाम तक जब तक नहीं आएगा हमारे सभी मांग, तब तक हम लोग अलग अलग स्वरूप में करेंगे। अलग अलग स्वरूप में हम लोग इस आंदोलन को रचनात्मक ढंग से, तो कभी अलग अलग रूप में आप लोग को मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जिस दिन या अंतिम दिन जब झारखंड की राजधानी रांची पर यह पद यात्रा पहुंचेगी, उस दिन पूरा झारखंड के 5 प्रमंडल 24 जिला के समस्त लोग आएंगे। उस दिन जनसैलाब उमड़ेगी और निश्चित तौर पर सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए और जेपीएससी जेएसएससी कैलेंडर जारी किया जाए, लंबित परीक्षा का पूर्ण किया जाए और जो रिक्त पद है उसका विज्ञापन जारी किया जाए और खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू किया जाए। हम लोग जंग का ऐलान कर चुके हैं। मनोज जी, लगातार छात्र हित में आप लोग नेतृत्व करते हुए आए हैं और जेएलकेएम ने एक ऐसा उभरता हुआ नेताओं को भी जो है विधानसभा के पटल पर रख दिए हैं। अब फिर से जो है राज्यव्यापी छात्र हित में आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या मुश्किल आ गया है, क्या ऐसा पीड़ा उठा रहे हैं जो आप लोगों को अभी भी आंदोलन करना पड़ रहा है? अरे हम लोग आंदोलन करने वाला थोड़े हैं जी, परिणाम लेने वाला है। आपको बता दो, हंगामा का दूसर पार्टी होलो लोलो करता है, हम लोग होलो लोलो नहीं करते हैं। मनोज यादव का इतिहास पता कर लीजिए, हम लोग परिणाम तक पहुंचते हैं। आप बता रहे जितना भी जेपीएससी का आंदोलन हुआ, जेएसएससी का आंदोलन हुआ, वह पारा टीचर का आंदोलन हुआ, परिणाम लिए, परिणाम। हम लोग हंगामा सिर्फ नहीं खड़ा करते हैं, लाठी हुआ खाए एक लाठी लेट जो कौन चीज में लेट हो गया, दूसरे पार्टी पहले आवाज उठा दिया। दूर तेरे की, तो वो तो लोग माइलेज लेना चाहता है। अच्छा। वो लोग जो है खाली माइलेज लेना चाहता है। हम आगे गए, हम आगे हो गए। अरे आगे नहीं, दिला दिया छात्रवृत्ति, आप लोग दिला दीजिएगा। अरे देख तो लीजिए परिणाम। आपको 25 साल से जो है सो आप वो विस्थापन नीति कहियो पास हुआ था?
एक को यार हिला के पार कर दिया। आप आपको बता रहे हैं हर हाल में ये जो छात्रवृत्ति उनका जेएमएम का बच्चा नहीं पढ़ता है, छात्रवृत्ति उनको नहीं चाहिए, बीजेपी को छात्रवृत्ति नहीं चाहिए, खाली जेल कैंप को चाहिए। ये पूरे झारखंड का मुद्दा है। मैं बता रहा हूं पार्टी से दूर होकर के झारखंड के भविष्य के बच्चों का जो भविष्य है उसका मुद्दा है, क्योंकि हमारा उसमें बीजेपी का भी है, क्या कहते हैं आजसू का भी है, जेएमएम का भी है, आरजेडी का भी है, कांग्रेस का भी है और जेएलकेएम का भी है। इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति चाहिए, लड़कों को रोजगार चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए, कैलेंडर सिलेंडर नहीं होना चाहिए। एक बार मतलब कैलेंडर माने कैलेंडर, बदला बदली नहीं। ये भी सवाल आता है जब भी आप लोग नीति नियमावली की बात करते हैं लाठी डंडा चलने लगता है, फिर से तैयार। अरे बाबा लाठी चले या गोली चली, अब आज झारखंड आंदोलन के लिए भी तो बहुत लाठी चली, देश की आजादी के लिए भी तो भगत सिंह व सुभाष चंद्र बोस और कितना लोग शहीद हुए। लाठी से डरने का बात नहीं है। सरकार लाठी नहीं दे, हमारे लोगों को रोजगार दे और छात्रवृत्ति दे। हम काहे को लाठी खाएंगे? हम लोग लाठी खाने के लिए नहीं। 40 में तो हुआ ही था, विधानसभा घेराव करने गए थे, हुआ ही था। देखिए उन लोगों को सबसे बड़ी बात है जेएलकेएम जो है ना, पार्टी से सबको एलर्जी हो गया है। अच्छा। ये लोग जान लिया है जेएलकेएम और ये बप्पा ये सब बांट लिया था। 5 साल तो 5 साल हाँ मजा मार गए, 5 साल बीजेपी आंसू, 5 साल आरजेडी जेएमएम कांग्रेस। लेकिन हम लोग ठुक गए और हम लोग तो मुद्दे की बात करने लगे। और ये लोग तो मुद्रा का बात करता है, इलेक्शन आता है 4,000 दे दो, 10,000 दे दो, ले। और हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, झारखंड के भविष्य से कभी भी जो है खिलवाड़ करना। हम लोग 2,500 से जेपीएससी पास कर गया था, 2,500 से जेपीएससी पास कर गया, 2,500 जेपीएससी पास कर गया। नहीं आप अच्छा मैया सम्मान से मैया योजना कब लागू? अभी बताइए, यही कहना चाह रहे थे। अभी जो बोले ना मैया योजना बोलो, वो देखिए जानते हैं अधिकारियों को भी झूठ बोलने के लिए सिखाया जा रहा है। देखिए सब मायने अभी बताइए, मैया योजना जो है 18 अगस्त 2024 को पाकुड़ से प्रारंभ हुआ था। और अभी मैं बता रहा हूं ये जो है ये बोल रहे हैं कि वह पैसा से पढ़े। आज जिसमें लोकसभा चुनाव था उस समय मैं बता रहा हूं ना, लोकसभा चुनाव के समय में वो समय मेंस परीक्षा हो गया था। अभी बताइए मेंस परीक्षा हो जाने के बाद कौन तैयारी किया? वो पैसा से इंतजार किया साल भर, रिजल्ट वह साल भर से नहीं आ रहा था। मैया योजना से इंतजार किया, सरकार की नीतियों के कारण साल भर पहले वो सब अधिकारी बन जाता। हम लोग इसके लिए भी आवाज उठाए। अंतिम रूप से संदेश दे दीजिए झारखंड वासियों को। क्या तमाम झारखंड वासियों को कह रहे हैं पार्टी से उठ करके, समझे ना, ये छात्रवृत्ति अपने बच्चों के लिए, अपने रोजगार के लिए जो है आप लोग हम लोगों को जेल कैंप जो 4 तारीख से करने जा रही है वो अंत तक जो है हमारे आंदोलन को साथ दें और रांची पहुंचे और जहां भी जाओ गुजरे वहां पर आप लोग समर्थन। हम लोग साफ साफ बोल दे रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो का सिपाही 1 नंबर से टाइट होकर के 4 दिसंबर 2025 डुमरी से हम लोग निकलेंगे और 4 दिसंबर 2025 डुमरी से हम लोग निकलेंगे और 9 दिसंबर 2025 तक हम लोग रांची पहुंच जाएंगे विधानसभा तक। क्या करने जा रहे हैं? और हम लोग करने यही जा रहे हैं ना, हम लोग करने यही जा रहे हैं कि झारखंड के नौजवान युवा बेरोजगार छात्रों के लिए लड़ने जा रहे हैं। काहे कि हम लोगों का विचारधारा ही यही था, छात्रों नौजवानों बेरोजगारों को रोजी रोजगार दिलाना और उसका हक दिलाना, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे वो स्थानीय नीति हो, चाहे वो 60-40 का बात हो, चाहे वो छात्रवृत्ति का बात हो। हम लोग साफ साफ बोल दिए हैं कि परवाह किसे है अब तो आंदोलन करने की, परवाह किसे है अब तो आंदोलन करने की। अब तो आदत सी हो गई है लाठी खाने की। फिर मतलब आदत को नहीं भूलिएगा। नहीं, लाठी खाएंगे डंडा खाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 वाला फिर से शुरू मतलब हमको दे दिए क्या? नियोजन नीति बना दिए आप? बंद कर दिए थे ना साल। कहाँ बंद किए हैं भैया? आवाज नहीं उठाए तो सरकार हम लोग विधायक वैसे बना लिए हैं।
अब जो वहाँ आवाज जहाँ पर उठाना चाहिए वहाँ पर भेजे हैं ना आदमी, तो उठा रहे हैं, तो हम लोग उसके पीछे सपोर्ट करेंगे। आज जो सच्चाई है, झारखंड 25 साल हो गया है, लेकिन आज तक ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना है। और जो झारखंड का जो स्थिति बना हुआ है, यहाँ के छात्र अभी जो पढ़ लिख रहा है, बीएड कर रहा है, एमएड कर रहा है, किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ के जितने भी नौजवान छात्र हैं सब सड़क पर उतर गए हैं। अब छोड़ेंगे नहीं सरकार को, इसलिए 4 दिसंबर को डुमरी के धरती से जो आंदोलन जो तेज हो रहा है वो 9 दिसंबर तक विधानसभा पहुंचेगा और जो छात्रों की मांग है, झारखंडियों की मांग है, वो पूरा होगा। सुनिए, एक मिनट, हम लोग को जो आप लोग डरा रहे हैं कि गोली बारूद लाठी चलेगा, हम लोग वो देख चुके हैं। कितना दम है दमन में तेरा, देख लिए और देखेंगे। कितना जगह है जेल में तेरा, देख लिए और देखेंगे। इस नारे के साथ हम लोग जो वैसे अब लड़ाई आगे लड़ने जा रहे हैं और 9 तारीख के रांची में हम लोग रहेंगे। और इससे जो है जेल के में एक राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रही है, तैयार है महिला मोर्चा लोग? जी, हम लोग पूरे जोरदार तरीके से हम लोग तैयार हैं। और आज जिस तरह हमारी पार्टी ने और केंद्रीय पदाधिकारीगण जिला एवं प्रखंड के सभी जगहों से भाई दादा लोग आए थे और हम लोग निर्णायक पे पहुंचे हैं कि इस बार जो छात्र लोग त्राही मांग कर रही है, उसमें पूरे छात्र लोग बिलख रहा है, रो रहा है। कितने भाइयों को पढ़ाई में रुकावट आ रही है, कितने दर्द झेलना पड़ रहा है। मैं खुद स्टूडेंट में रह चुकी हूँ, तो इस दर्द को मैं भली भांति में समझ सकती हूँ। और इस बार हम लोग जो हमारे छात्र का, जो हमारे भाई लोग बहनें लोग जिस तरह अभी रोड में चिल्ला रहे हैं, और हमारे जितने भी इस झारखंड राज्य में जितने भी हमारे जेल कैंप के हमारे पदाधिकारीगण हैं, और कहीं ना कहीं किन्हीं का मामा हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, सभी लोग यहाँ पे, सभी किसान मजदूर शोषित पीड़ित का ही यहाँ बच्चे लोग हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे केंद्र सरकार छात्रवृत्ति रोक के और कहीं ना कहीं मैया सम्मान का जो बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं इस विषय पे इस संज्ञान में लेना चाहिए हमारे राज्य सरकार को कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे झारखंड राज्य में जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं हमारे छात्र लोग, और कहीं ना कहीं इस बात का गर्मान्वित हम लोग कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने आह्वान किया है और पूरे शांतिपूर्ण से हम लोग डुमरी से लेके हजारीबाग, बिशुनगढ़, रामगढ़, मांडू होते करते हम लोग रांची जाएंगे। और जोरदार तरीके से हम लोग इस आंदोलन में हम लोग समर्थन करेंगे। आंदोलन करने का शुरू से ही हम लोग का धार है, हम लोग का उभार भी है, हम लोग उदय हुए हैं आंदोलन से, तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आज छात्र के बात हुए, चाहे स्थानीय नीति का बात हुए, हम लोग आंदोलनरत हैं। अभी छात्र का मुद्दा इतना गर्माहट मुद्दा है, लेकिन सरकार पहल नहीं कर रही है, जबकि सरकार को करनी चाहिए। आज देखिए छात्र लोग स्कॉलरशिप नहीं मिलने के वजह से, मैया सम्मान तो मिल रहा है ना, मैया सम्मान मिल रहा है, जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। और मैया सम्मान योजना दे के छात्र लोग को बरगला के रख रहे हैं। वही मैया सम्मान योजना के जगह में अगर छात्र को दे देते स्कॉलरशिप तो बहुत बेहतर रहते। आज अभी भैया लोग भी यही चर्चा कर रहे थे कि कुछ छात्र लोग पढ़ने के लिए छोड़ दे रहे हैं। मान के चलिए कि आशा विश्वास सबके प्रत्येक साल छात्रवृत्ति मिलता था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। तो बताइए तो यहाँ छात्र कैसे पढ़ पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे? सरकार तो बोलती है कि यहाँ हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे, तो कैसे शिक्षा को बढ़ावा देंगे जब आप स्कॉलरशिप ही नहीं दे रहे हैं?